रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर आते हैं, सहरी के वक्त आसमान दुनिया पर आते हैं और एक फरिश्ते को मुनादी करवाते हैं। मुनादी क्या है कोई इस्तिगफार करने वाला कि मैं उसके इस्तिगफार को कबूल कर लूं, है कोई माफी तलब करने वाला उसको माफ कर दूं, है कोई मुझसे मांगने वाला उसको अता कर दूं। अब अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर हैं और अल्लाह तबारक व तआला खुद मुनादी फरमा रहे हैं, और बदनसीब इंसान सोया हुआ हो तो बतलाइए ये घाटा है या नहीं। ये वक्त का कितना बड़ा ज़िया, कितना बड़ा नुकसान है कि मालिक जो है वो पुकार रहा है और गुलाम सो रहा। मालिक देने पे राजी है, जो मजबूर है, मखूर है, वो सोया हुआ है। तो अल्लाह के बंदों फिर कैसे मिलेगा? मांगने के वक्त लोग सोए हुए होते हैं, लेने के वक्त लोग सोए हुए होते हैं, कबूलियत दुआ के वक्त लोग सोए हुए होते हैं। तो बतलाइए कि हमने वक्त की कहां कदर की? वक्त तो ये जागने का था। वो इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, फरमाया कि रात की जो आखिरी पहर है, इस आखिरी पहर को जागने वाले वो कुछ हासिल करते हैं जो पूरा दिन लगाकर बंदा हासिल नहीं कर सकता। उस वक्त एक वक्त का इस्तिग़फार पूरे दिन के इस्तिग़फार पर भारी है, एक सजदा पूरे दिन के सजदों पर भारी है, एक कुरान की तिलावत पूरे दिन की कुरान तिलावत पर भारी। फरमाया इन्ना कुरान अल फज्री काना मशहूदा, फरमाया कि फजर के वक्त कुरान की तिलावत करो, सहरी के वक्त कुरान की तिलावत करो। क्यों? सहरी के वक्त तुम्हारे कुरान की तिलावत सुनने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आसमान से नाज़िल हो। सिर्फ तुम नहीं सुन रहे होते या तुम नहीं तिलावत कर रहे होते, अल्लाह के फरिश्ते कर रहे होते। कीमती तरीन वक्त है सहरी का। इसीलिए कहने वाले ने कहा कि कोई इंसान भी खैर की मंजिलें, भलाई की मंजिलें, नेकी की मंजिलें तय नहीं कर सकता है जब तक सहरी के वक्त वो अपने रब को राजी करने के लिए ना उठता।